हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा, जैसा कि आपको पता चला है कि अभी सीरीज चल रहा है कि जैसे क्लास 6 का खत्म हुआ जियोग्राफी का पोर्शन, तो आज 7th का फर्स्ट चैप्टर भी मैंने पहले खत्म कर दिया। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा 7th क्लास का प्लेलिस्ट भूगोल का, ठीक है, उसमें जाइएगा, विजिट कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आज बात करेंगे कि सेकेंड चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम देख लीजिए क्या है, ऐसे कि हमारी पृथ्वी के अंदर, मतलब हमारा जो धरती है, पृथ्वी मतलब समझ रहे हैं ना, धरती, धरती के अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, पूरा इसके बारे में जो है अभी पूरा डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्लाइट मोड में डाल लेते हैं फ़ोन को, ताकि बेस्ट रहेगा। अगर फ़ोन उन भी आता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक। तो आते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर है क्या, मतलब हमारा धरती के अंदर है क्या, पूरा एकदम डिटेल से जानेंगे। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो तुरंत कमेंट करना है, ठीक है। पेंसिल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारी पृथ्वी के अंदर, मतलब हमारा धरती के अंदर क्या क्या है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हमारी पृथ्वी जो है गतिशील है। माइंड में पहले इतना सेटअप आप रखिए, जो हमारा धरती जो है, कितना कोई को पता ही नहीं होगा कि धरती घूमता है, कितना कोई को जो है पता ही नहीं होगा कि मेरा धरती जो है घूमता भी है। तो इतना माइंड में रखिए कि हमारा धरती जो है, यानी जो हमारा पृथ्वी जो है क्या है, गतिशील है, मतलब घूमता है, ठीक है। इसके अंदर एवं बाहर जो है निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जिसका अंदर हो गया चाहे बाहर में, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। चलिए, क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, मतलब पृथ्वी यानी धरती के अंदर क्या है? कुछ सोचे हैं आप? नहीं सोचे होंगे। क्या जरूरी है सोचना, बस जी रहे हैं, खा रहे हैं, बस रह रहे हैं। सोचना भी तो चाहिए थोड़ा बहुत। नहीं सोचे हैं तो सोचिए, पृथ्वी के किन पदार्थों से बना, जो हमारा धरती जो है, कौन कौन सा मटेरियल मिलकर के जो है बना हुआ है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो जानेंगे इस वीडियो में पूरा। आज टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आज टॉपिक सिर्फ पृथ्वी का आंतरिक भाग, इसके बारे में जानेंगे इस फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर आएगा उसका दूसरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये बताया हुआ है कि जो ये आपका स्थल मंडल है, और यहाँ पे जो है क्रोडमेंटल है, और यहाँ पे सीमा है, और ये ब्राह्य कोड है, और ये आपका परपट्टी है भूमि का, और ये आंतरिक कोड है, क्रोड है, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। थोड़ा सा जानते हैं विस्तार से कि पृथ्वी का जो है आंतरिक भाग, मतलब धरती का जो आंतरिक भाग जो है, एक ऊपर के सकेंद्री परतों से बना हुआ। किससे बना? संकेंद्री परतों से बना हुआ। 2.1 में देख रहे हैं, यही पिक्चर है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी का जो सतह है, उसे सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। पहले तो क्वेश्चन ये लिखिए कि परपट्टी कहते किसको है, ठीक है। तो लिखिएगा कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत, मतलब जो धरती है, धरती का जो ऊपरी का जो परत है, जो ऊपरी का जो सतह है, जो लेयर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपट्टी। याद हो गया? परपट्टी किसको कहेंगे? जो धरती का, मतलब पृथ्वी का जो सतह का सबसे ऊपर का परत है, मतलब धरती का जो ऊपर का लेयर है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? परपट्टी बोलेंगे, ठीक है। याद हो जाना चाहिए। परपट्टी किसे कहते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी के सबसे ऊपरी बाहरी सतह को या बाहरी परत को हम लोग परपट्टी कहते हैं। खत्म, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। यह सबसे पतली परत होती है, ये सबसे पतली परत होती है। प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, ये सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहित में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में जो है केवल 5 किलोमीटर तक जो है। कह रहा है जो महाद्वीपीय है उसके सहित में जो है आपका 35 किलोमीटर, जो लेयर की बात करें, जो परत का बात करें, 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में कितना है? तो बताइएगा 5 किलोमीटर। महाद्वीप में 35 किलोमीटर है, ठीक है, लेयर। और अगर बात किया जाए समुद्री सतह में तो सिर्फ 5 किलोमीटर तक है, ठीक है। अब बात करते हैं महाद्वीप सहित मुख्य रूप से जो है सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना हुआ है। जो महाद्वीपीय सहित का जो लेयर बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? तो सिलिका और एल्यूमिना जैसे जो है लेयर से जो है बना हुआ, खनिजों से बना हुआ, ठीक है। इसे जो है Cl यानी सी से क्या हो गया? सिलिका। अब ये से क्या हो गया? एल्यूमिना भी कहा जाता है, यानी Cl भी कहा जाता है। किसको? सिलिका और एल्यूमिना को क्या कहते हैं? तो Cl भी कहते हैं। एक बार फिर से देखिए कि महाद्वीपीय सहित जो मुख्य रूप से जो है सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना हुआ है। जो ये जो आपका महाद्वीपीय जो है, ये किससे बना हुआ? तो सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे जो खनिज होता है उससे बनी है, ठीक है। इसे इसीलिए हम लोग कहते हैं Cl का मतलब सी मतलब सिलिका, और एल मतलब एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपट्टी जो है मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि बताइए कि जो महासागर है, महासागर का जो परपट्टी है मुख्यतः जो है किस चीज़ से बना हुआ है? तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ये जो है सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सीमे मतलब क्या चीज़? सीमे मतलब सी हो गया क्या चीज़? सिलिका, और मैं मतलब मैग्नीशियम।
तो महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ। क्वेश्चन ऐसे कैसे बनेगा इसमें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बताइए कि महासागर की प्रॉपर्टी है क्या चीज़ से बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना है। लिखिएगा पहले क्वेश्चन कि महासागर की मुख्य जो प्रॉपर्टी है मुख्यतः किस चीज़ से बना हुआ है, तो आपको आंसर लिखना है सिलिका एवं मैग्नीशियम से जो है बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए उसके नीचे लिख दीजिएगा, इसीलिए इसे सीमे यानी सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। चाहे ऐसे भी क्वेश्चन सीमे किसे कहते हैं, तो सीमे हम लोग उसको कहते हैं जो सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ प्रॉपर्टी को सीमे कहते हैं। और वो कौन बना हुआ है, तो महासागर बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी में दिखाता हूँ, यहाँ देखिए प्रॉपर्टी है, ये आपका प्रॉपर्टी है, उसके ठीक नीचे है ना यहाँ पे मेंटल, ये आपका मेंटल है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे क्या होता है, मेंटल होता है। कहाँ पे थे, यहाँ पे। तो अब पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छा दिखे पढ़ने में, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाएगा, लिखेगा कि प्रॉपर्टी के नीचे कौन सा भाग होता है, तो मेंटल का होता है। अगर बात किया जाए तो मेंटल कितना किलोमीटर तक फैला होता है, तो डायरेक्ट लिखिएगा 29 किलोमीटर तक। कितना, 29 किलोमीटर तक जो है ये फैला होता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिएगा 29 किलोमीटर तक जो है फैला होता है, कौन, मेंटल। इसकी सबसे आंतरिक परत कौन सा है, क्रोड। बाहरी परत प्रॉपर्टी, उसके बाद मेंटल, उसके बाद क्रोड, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए आंतरिक परत का है क्रोड, ऊपर का है प्रॉपर्टी और उसके बाद मेंटल, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं, बस आज ज़्यादा नहीं इतना ही देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा सेल एवं खनिज वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसकी त्रिज्या जो है किसके बारे में, तो ये आंतरिक क्रोड के बारे में बात करें। क्वेश्चन यहाँ पे लिखिएगा कि आंतरिक क्रोड का जो है त्रिज्या कितना होता है, यानी रेडियस कितना होता है इंग्लिश में बोले तो लिखिएगा 3500 किलोमीटर। आंतरिक क्रोड का जो रेडियस होता है यानी त्रिज्या जो है कितना होता है, तो लिखिएगा 3500 किलोमीटर यानी 3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा कि आंतरिक क्रोड जो है किससे बना होता है, आंतरिक क्रोड किससे बना होता है, तो लिखिएगा निकेल और लोहे से। आंतरिक क्रोड किससे बना होता है, तो लिखिएगा निकेल और लोहे का जो है बना होता है। इसे नीफे भी कहते हैं, आंतरिक क्रोड को नीफे कहते हैं। नीफे मतलब नी मतलब निकेल और फे मतलब फेरस यानी लोहे की बना होता है, ठीक है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब जो है काफी उच्च होता है। लिख सकते हैं कि जो केंद्रीय क्रोड है यानी आंतरिक जो केंद्रीय क्रोड है यानी सेंटर वाला, उसका तापमान काफी क्या होता है, उच्च होता है, मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए तो आज यहीं पे वीडियो को क्लिक करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए क्या आप जानते हैं, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा ही जो है प्रॉपर्टी है और 84% क्या है, मेंटल है और 15% हिस्सा क्रोड है। ये भी याद रखिएगा कि 1% क्या है, पृथ्वी का आंतरिक केवल जो है 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। और 84% क्या है, मेंटल है और 15% हिस्सा क्या है, क्रोड है। पृथ्वी का त्रिज्या याद रखिएगा कि 6371 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बाकी तो आज वैसा कुछ नहीं था। ये आपका पिक्चर है, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है, ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है और ये महाद्वीप है और ये क्या है, ये जो साइड ये क्या है आपका महासागर है, उसके नीचे क्या है ये, तो ये है आपका महासागरीय प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आज वीडियो को यहीं पे क्यूट करते हैं, बंद करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है, उसके बाद वीडियो को बंद करेंगे। फिर नेक्स्ट जब हम लोग क्लास रहेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में जो है इंजीनियर जो था 6 किलोमीटर तक जो है गहराई खोद चुके हैं तेल का खोज में। क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि विश्व का सबसे गहरी खान कहाँ पे है, तो बताइएगा दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और अगर बात किया इसका गहराई कितना है, 4 किलोमीटर। तेल के खोज में सोचा कि यहाँ पे तेल निकलेगा इंजीनियर लोग, तो 6 किलोमीटर जो है खोद दिया था नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के जो है केंद्र तक पहुंचने के लिए जो है जो बिल्कुल असंभव है, पृथ्वी का अगर केंद्र तक सोचिएगा पहुंचने के लिए तो बिल्कुल असंभव है। आपको समुद्र से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, तब जाकर के आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे हिसाब से लगता है कि आज का जो फर्स्ट लेक्चर था बहुत अच्छा लगा होगा आपको, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।